नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट लेयर कैसे अरेंज करेंगे वो सीखेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी डिज़ाइंस चूज़ करनी है सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के लिए। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर फर्स्ट लेयर शुड लुक लाइक एंड विच शेप यू शुड बी यूजिंग फॉर आवर फर्स्ट लेयर्स। तो मैंने ये 6 डिफरेंट डिज़ाइंस चूज़ किया मेरे फर्स्ट लेयर के लिए। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दीज लेयर्स आर फिल्ड लेयर्स, मतलब ज़्यादा डेलिकेट लेयर्स नहीं है, डिज़ाइन वाले लेयर्स नहीं है, थोड़े सॉलिड वाले लेयर्स है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव चोज़न फॉर द बेस। अब इसे अरेंज कैसे करना है, तो आप ऑपोजिट्स में अरेंज करो, जैसे सामने सामने की तरफ, जैसे 12 o'clock पोजिशन फर्स्ट, देन 6 o'clock पोजिशन, देन 3 एंड देन 9, और फिर उन दोनों के बीच पे एक एक। सो हर एक डिज़ाइन का आपके पास इसमें ये दोनों डिज़ाइन, जैसे फर्स्ट और सेकेंड वाली डिज़ाइन मैंने अरेंज की, वो दोनों डिज़ाइन के मेरे पास मिनिमम फर्स्ट लेयर के लिए 8 पीसेस होना ज़रूरी है। करेक्ट। सो रैंडमली फर्स्ट अरेंज इट एज इफ इट फिल्स अप द बेस। इसके ऊपर और 2 लेयर्स आने हैं, तो ये वाले लेयर में ज़्यादा ऐसे सॉलिड डिज़ाइंस होगी, तो इट इज़ ऑल राइट, बिकॉज वी विल बी एडिंग 3 more layers अबाउट इट, मिनिमम 2। नाउ ये वाली डिज़ाइन लेट्स से मैंने 4 ही खरीदी है बिकॉज दिस वॉज द शॉर्ट वन। सो वॉट आई डिड इज, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट इन every alternate gap, I left one gap and chose the next one, instead of placing it in every single gap, right? So you have to choose only 4 of the small ones and 8 of the big ones. Next, there is a bit of more space left here, so we can fill that up as well. Again, try to use the solid ones. And use it size wise. So सबसे बड़ी वाली पहले, फिर छोटी वाली लगाओ, तो जो छोटे छोटे स्पेसेस होंगे वो फिलअप कर सकते हो। तो अब मैंने ये जो बाकी के 4 स्पेसेस बचे थे ऑल्टरनेट वाले, उसमें मैंने ये रिंग्स लगा दी। अगेन मेक श्योर दैट यू एडजस्ट द स्पेसेस here and there so that all of them are stuck to each other. एकदम परफेक्ट डिस्टेंस मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपोजिट ऑपोजिट में अरेंज करते जाएंगे आप सेम सेम डिज़ाइंस, तो अपने आप स्पेस करेक्टली एडजस्ट होती जाएगी। कंटिन्यू डूइंग दिस and this is how you select your layers. Of course, if you don't have this exact designs, it is not necessary that you have to get it by hook or crook from somewhere. No, any similar design which does not need more of shapes. अब जैसे ये सर्कल वाले जो है ये सस्ते मिलते हैं, तो you can buy such cheaper ones for the base layer and you can keep those fine ring ones which are costlier for the upper layers. Now you will see and you will understand what I am exactly saying in the next video when I'll teach you the second, the third and the fourth layer as well. So try to fill up the cheaper ones on the base just to complete the spaces. Also आप ये बात समझिए कि यहाँ पे जो space fill हो रही है वो actually इसके ऊपर वाले space का foundation है। तो इसके ऊपर जो हम डिज़ाइंस बनाएंगे वो काफ़ी डेलिकेट होगी, उसमें फिलिग्री होगी, वो पतली होगी, उसमें डिज़ाइंस होंगी, तो उसके लिए नीचे सॉलिड बेस होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से कोई भी वाइट स्पेस आप ज़्यादा बचने ना दे, जो भी वाइट स्पेस बच जाए छोटी मोटी इधर उधर, वो सब में छोटे वाले ऐसी डिज़ाइंस आप फिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कंप्लीट इट। अगेन इसी हिसाब से अरेंज करना ज़रूरी नहीं है, ये एक आइडिया है, आप काफ़ी अलग अलग तरीके से आइडियाज़ लगा सकते हो। द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू अरेंज इट इज़ टू चूज़ ऑपोजिट साइड्स। तो पहले सपोज 12 o'clock पोजिशन में डाल दो, वही डिज़ाइन 6 में डालो,
एक 3 में डालो और एक 9 o'clock पोजिशन में डालो. एंड देन अकॉर्डिंग टू the rest of the ones, so these are the 4 plus signs, then you can make that cross sign के आसपास. So this is how you can arrange it correctly without taking much time. Don't think a lot over this. Don't get stuck on this layer too much. So this is how you can decide your placements. अब आप इसको भूल ना जाए, इसीलिए make sure that once you decide it, take a picture. Okay, एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए ताकि आप वापस कंफ्यूज ना हो जाए. नेक्स्ट स्टेप, आप एक छोटा सा फ्लैट ब्रश ले सकते हो और ये सारे पार्ट को साइड्स से, फ्रंट से, बैक से, सभी जगह से अच्छे से जेसो लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द पीपल skip this part. They apply the paints directly. हाँ, I agree, the look will be same, but trust me, it will catch fungus if you do not prime it with gesso, as I explained you in the previous video. So many people ask कि इसका cost इतना ज़्यादा क्यों है, आप इतना महंगा क्यों sell करते हो. So this is the main reason why इसका कॉस्ट बढ़ जाता है. अगर आप बहुत अच्छे से इसको बनाएं तो आप, इफ़ यू आर सेलिंग इट, द कस्टमर्स विल लव इट बिकॉज इट विल नॉट गेट स्पॉइल्ड आफ्टर just 1 year, 2 year or so. Also, if you are keeping it as a home decor or gifting, obviously we would like to have this for a longer while क्योंकि इसमें मेहनत है. Yes, I understand that this will take really too much of time, but this is my request not to skip this part. Just a thin layer of gesso is easy. बीच बीच में अगर आपका ब्रश बहुत ज़्यादा ड्राई अप हो रहा है तो मेक श्योर कि आप उसको वॉश करें, completely ड्राई करें और फिर जेसो लगाए. डू नॉट यूज़ वाटर. This will not take a lot of time to dry. Also कुछ ऐसा लगेगा कि वापस ब्राउन होते जा रहा है. It is okay because वो जेसो एब्जॉर्ब हो गया और अंदर के सारे पोर्स भर गए. So it is ready. Again, use the same MR Fevicol or whichever glue you trust in. Spread it out very nicely. Add more if you need. And start pasting all of them one by one. Again, you can always choose to keep a heavy bottle or something above it after pasting it. And complete the layer just like that. See you soon in the next video for the next step.